हाँ जी, स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर से। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फैक्टर्स अफेक्टिंग वैल्यू ऑफ गुडविल। गुडविल के ऊपर एक टॉपिक पहले डल चुका है जिसके अंदर आपको एवरेज प्रॉफिट मेथड एंड सुपर प्रॉफिट मेथड के फॉर्मूले बताए गए थे, उसको कैलकुलेट कैसे करते हैं ये बताया गया था। हाँ, क्वेश्चंस नहीं हुए थे, क्वेश्चंस डल जाएंगे उसके धीरे धीरे। प्लस आपको याद होगा मैंने कहा था कैपिटलाइजेशन मेथड भी होगा। हाँ होगा, पक्का होगा। लेकिन आज जो हम टॉपिक करने जा रहे हैं वो है फैक्टर अफेक्टिंग वैल्यू ऑफ गुडविल। देखिए, गुडविल क्रिएट होती है टाइम के साथ, की बात सबको पता है, लेकिन टाइम के साथ भी अलग फैक्टर्स भी उसके साथ जुड़ जाते हैं और उन्हीं टॉपिक्स के ऊपर डिफरेंट डिफरेंट क्या क्या फैक्टर्स होते हैं आइएगा बात करते हैं। पहला जो फैक्टर आ रहा है वो होता है फेवरेबल लोकेशन। देखिए, जो शॉप जितनी अच्छी लोकेशन पे होगी वो उतना ज्यादा इंक्रीज प्रॉफिट प्लस कस्टमर वॉक इन आएंगे वहां पे। यहाँ पे क्या लिखता है, उनके पास क्या आने वाले, इंक्रीज्ड प्रॉफिट और कस्टमर वॉक इन। 2 सेकंड दीजिएगा, जरा कलर बदल दिया जाए। प्रॉफिट इंक्रीज होगा उसका और कस्टमर टाइम टू टाइम आएंगे। देखिएगा नीचे मैंने ना आपको एग्जांपल के साथ समझाया। होता क्या है, पीरियोडिक मार्केट ये होती है डेली बेस पे मार्केट, जैसे मंडे मार्केट, ट्यूसडे मार्केट, वेडनेसडे मार्केट, संडे मार्केट। ये डे चेंज होते हैं और मार्केट की लोकेशन भी चेंज होती रहती है। अगली है सुपर मार्केट। मंडे मार्केट में जब भी ऑलमोस्ट लेडीज जाती हैं तो अगर कोई शॉपकीपर उनको कह दे कि पर्टिकुलर आइटम 50 रुपए की है, भाई साहब 50 रुपए वो देंगी नहीं, कुछ कर लो, वो लड़ जाएंगी वहां पे। उनको मिनिमम 5 से 10 रुपए का तो डिस्काउंट चाहिए ही चाहिए। ये है पीरियोडिक मार्केट की कहानी। अगला है सुपर मार्केट। ये अपनी लोकेशन चेंज नहीं करती, ये एक फिक्स लोकेशन पे रहती है। प्लस सुनिएगा, और यहां पे अगर डिस्काउंट का स्टिकर लगाए तो ठीक, नहीं तो बेचारी वो भोली भाली लेडीज जो पीरियोडिक डेली मार्केट के अंदर दुकानदार को लूट के आ रही थी, यहां पे वो एक शब्द नहीं बोलेंगी। अगर वो 95 का लिखा ना तो भाई 95 ही दे के आएंगी। हो सकता है 5 रुपए की भी चेंज, ये फर्क है। तो फेवरेबल लोकेशन होने में इंक्रीज आपका प्रॉफिट हाई होता है और कस्टमर आसानी से आता है। अब मंडे मार्केट, ट्यूसडे मार्केट में क्या होगा, सिर्फ उसी एरिया का कस्टमर जाएगा, लेकिन सुपर मार्केट में कहीं और से भी कस्टमर आ सकता है क्योंकि पता है कि ये फिक्स लोकेशन है, यहीं पे हमें मार्केट मिलेगी। सेकंड पॉइंट आपके सामने आ रहा, दैट विल बी फेवरेबल कॉन्ट्रैक्ट्स। अगर कोई भी कंपनी ने अपनी मतलब फेवरेबल कॉन्ट्रैक्ट कर रखे हैं, जैसे उनको जिससे प्रॉफिट हो, जैसे लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट, हमारा लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट हो रखा है फॉर किसके लिए, सेल एंड परचेज ऑफ गुड्स एट फेवरेबल प्राइसेस। जो मुझे फेवरेबल प्राइसेस लगे, मेरे फेवरेबल कॉन्ट्रैक्ट हो रखे हैं किसके लिए, लॉन्ग टर्म के लिए, है ना जी। देखिएगा थर्ड पॉइंट आपको क्या कहता है, लॉन्गर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ बिजनेस। आप अपने बिजनेस को जितना लॉन्गर लेके चलोगे, डीप लेके चलोगे, उतनी ही आपकी गुडविल क्रिएट होगी। जैसे बिजनेस एस्टेब्लिश सिंस लॉन्ग इज लाइकली टू हैव एक्सटेंसिव कस्टमर बेस। जो बिजनेस जितना लंबा चलेगा उसका उतना एक्सटेंसिव कस्टमर बेस होगा, रिजल्टिंग इन हायर सेल एंड प्रॉफिट। देखिएगा नीचे मैंने जो एग्जांपल दिया आपको, ये आपका एक्सटेंसिव कस्टमर बेस नहीं, इसको एक्सटेंसिव फ्रेंड बेस कहना चाहिए, लिंक कर पाओगे आप लोग। होता क्या है, एक है ऐसी फ्रेंचाइजी आईपीएल के अंदर जो कि एक ही प्लेयर के साथ रहती है, चाहे वो जीते या हारे मैटर नहीं करता, वैसे हार ही रहे हैं पिछले कुछ सालों से। और एक है वो फ्रेंचाइजी जो जीतने के लिए पहले किसी प्लेयर को छोड़ती है, फिर उसी प्लेयर को एयरप्लेन मोड से बुला के लाती है। देखिएगा उनका वैसे ही जैसे ही वो ये काम करती हैं उनका फैन बेस टूट जाता है। भैया लॉन्गर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ बिजनेस नहीं रहा, लोगों को यकीन नहीं रहा। अब उनका जो रिजल्ट था वो फैन बेस कम हुआ, उसके बाद जब भी वो प्लेयर स्टेडियम में आया वो बू हुआ, तो लॉन्गर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ बिजनेस नहीं रही। एडवांटेजेस ऑफ पेटेंट, एडवांटेजेस नहीं एडवांटेज लिखा। देखिएगा पेटेंट हो, कॉपीराइट हो, ये सब आपके इंटेंजिबल एसेट होते हैं जिस तरीके से गुडविल है। लेकिन गुडविल तो सेल्फ जनरेटेड या फिर परचेज भी होती है। पेटेंट्स, कॉपीराइट ये सब रजिस्टर्ड कराने पड़ते हैं। क्या कहता है, पेटेंट्स आर नेसेसरी फॉर द मैन्युफैक्चर और प्रोडक्शन ऑफ सर्टेन टाइप ऑफ आर्टिकल्स। तो पेटेंट्स बहुत जरूरी है ताकि हम मैन्युफैक्चर कर पाए या प्रोडक्शन कर पाए, इसलिए कोई सर्टेन टाइप ऑफ आर्टिकल। अ फर्म विच possesses the necessary patent will have
बेटर वैल्यू फॉर इट्स गुडविल। तो देखिए जिसके पास जितने ज्यादा पेटेंट्स या जितना अच्छा पेटेंट होगा उसकी बेटर वैल्यू ऑफ गुडविल होगी। अब आपको पता होगा मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, मैं स्कूल्स या स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूँ जो कि सीबीएसई के अंदर एनरोल होते हैं और नॉर्थ साइड होते हैं, वो इस बुक को प्रेफर करते हैं। बेचारी टीएस गरेवाल, शायद आपको स्क्रीन पे दिख रही होगी। ये टीएस गरेवाल जो बुक देख रहे हो, ये ऑथर का नाम है, इसके भी कॉपीराइट्स हैं। देखिए मैं दिखाता हूँ, यहाँ लिखे हैं कॉपीराइट्स। अब जब सेकंड पेज ओपन करोगे, पेज नंबर के हिसाब से नहीं, जब ऐसे ओपन करते हो एक एक पेज पलटते हुए आप ओपन करोगे तो देखोगे कॉपीराइट्स लिखे हैं। तो भाई ये जो कॉपीराइट्स है ना इसके, ये है किसी सुल्तान चंद एंड सन्स के नाम पे। तो ये जो कॉपीराइट्स इसको पब्लिश करने के टीएस गरेवाल की बुक के इसके पास है सुल्तान चंद एंड सन्स, ठीक है जी। कोई भी इसको उठा के पब्लिश नहीं कर सकता। पॉइंट नंबर 5 जो आपका आता है फैक्टर्स अफेक्टिंग वैल्यू ऑफ गुडविल के अंदर, दैट विल बी योर क्वालिटी। क्या कहता है? इफ अ फर्म इज नोन फॉर क्वालिटी ऑफ इट्स प्रोडक्ट, एक जो फर्म है वो अपने जो प्रोडक्ट की क्वालिटी के लिए जानी जाती है, सेल इज लाइकली टू बी हायर एंड वैल्यू ऑफ गुडविल विल बी हाई, उसकी सेल भी ज्यादा होगी और वैल्यू ऑफ गुडविल भी ज्यादा होगी। देखिएगा क्वालिटी पे एग्जाम्पल दे रहा हूँ बहुत बढ़िया। बाई चांस क्वालिटी के ऊपर ना पिक्चर लगनी रह गई, यहाँ पे मुझे पिक्चर लगानी थी जैसे ये पास्ट परफॉर्मेंस पे लगी हुई है, लेकिन फिर भी वो देखे यूट्यूब पे जो व्लॉगर्स होते हैं वो चाट पकौड़ी की वीडियो दिखा रहे होते हैं, अब वो जो क्या कहते हैं उसमें जो पानी पूरी है गोलगप्पे यूं हाथ डालता भाई, यूं अपने पसीने के साथ यूं उसका क्या रहा, नमक तो मैंने घर से डाला नहीं, ये देखो ये मुझे पसीने भी आ रहे हैं, स्वेटिंग हो रही है, ये गया नमक इसके अंदर। ये भाई ये क्वालिटी है। और अगली क्वालिटी हल्दीराम की, बताइए किसका गुडविल ज्यादा है? हल्दीराम की। प्रॉफिट किसका ज्यादा है? हल्दीराम का। जितने का वो 10 प्लेट बेचेगा ना हल्दीराम, तो उतने में एक प्लेट में ही कमा लेगा, ठीक है जी। तो क्वालिटी मैटर करती है गुडविल के टाइम पे। नेक्स्ट 6 पॉइंट आ रहा आपके पास, मार्केट सिचुएशन। देखिए क्या होता है, जैसे ही एक सिचुएशन टर्न हो और आप उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग अपने बिजनेस को टर्न कर पाए तो आप हायर बेनिफिट उठाते हैं। जब याद होगा आपको कोविड आया था, उस कोविड के टाइम पे जिसने भी वैक्सीन क्रिएट करी हो उसको हायर प्रॉफिट हुए होंगे और गुडविल भी उसकी ज्यादा रही होगी। पढ़ते हैं क्या कहता है, इफ अ फर्म इज इन बिजनेस में डिमांड फॉर द प्रोडक्ट डेल्ट इज हायर। देखिए डिमांड हायर है, उस टाइम पे कोविड के टाइम पे वैक्सीन की डिमांड हायर थी देन दी सप्लाई, सप्लाई कम थी, इट विल लीड लोअर कैपिटल रिक्वायरमेंट, आपकी कैपिटल रिक्वायरमेंट लोअर रहेगी और प्रॉफिट हायर रहेगा। चंगा, लास्ट आता है, लास्ट नहीं है सेकंड लास्ट है, इसके बाद 8वां पॉइंट और है पास्ट परफॉर्मेंस। देखिएगा पास्ट परफॉर्मेंस में एक तरफ है मोटा भाई और एक तरफ है छोटा भाई। एक की जो क्या कहते हैं रिलायंस है वो ऊपर 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 जा रही है तो पास्ट परफॉर्मेंस अच्छी है, एक की रिलायंस नीचे 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 नीचे, पता नहीं लुप्त हो जाए ये भी नहीं पता क्यों, पास्ट परफॉर्मेंस बेकार है। क्या कहते हैं, द फर्म अर्निंग हायर प्रॉफिट, जो फर्म है हायर प्रॉफिट कमा रही होगी ईयर आफ्टर ईयर विल बेटर वैल्यू ऑफ गुडविल, उसके पास बेटर वैल्यू ऑफ गुडविल होगी एज कंपेयर टू फर्म अर्निंग लेसर प्रॉफिट। अरे प्रॉफिट छोड़ो, छोटा भाई तो लॉस कर रहा है और इनकरिंग लॉस विद द सिमिलर अमाउंट ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड। तो देखिए दोनों को जब बंटवारा हुआ था ऑलमोस्ट सिमिलर अमाउंट मिले थे, इसीलिए मैंने ये एग्जांपल लेके आया। एक तरफ मोटा भाई जो तरक्की कर रहे हैं और एक तरफ छोटा भाई जो डाउनफॉल में जा रहे हैं, ठीक है जी। गुडविल किसकी ज्यादा है? मुकेश अंबानी की। अनिल अंबानी की गुडविल नहीं है। अदर फैक्टर्स, और क्या क्या फैक्टर्स रहते हैं आपके वैल्यू ऑफ फैक्टर्स अफेक्टिंग वैल्यू ऑफ गुडविल में? आफ्टर सेल सर्विस, गुड कस्टमर रिलेशन और गुड लेबर रिलेशन। देखिएगा कस्टमर एक बार तो आपसे माल खरीद सकता है, लेकिन उसको वापस बुलाने के लिए ना, जो उसने एक प्रोडक्ट लिया है अगर वो खराब निकलता है तो या तो यार उसको आफ्टर सेल सर्विस दो, उसको सही करके दो, फिर भी सही नहीं होता तो नया प्रोडक्ट दो। ये बहुत मैटर करता है कस्टमर को बना के रखने के लिए। पॉइंट नंबर बी क्या कहता है, गुड कस्टमर रिलेशन, कस्टमर के साथ बढ़िया रिलेशन बनाइए, कस्टमर आए गर्मी में से पानी पिलाइए जो भी हो सके। और गुड लेबर रिलेशन, लेबर के लिए क्या कहते हैं आपका जो वर्किंग कंडीशन है अच्छी होनी चाहिए। तो चलेगा, आज की वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, छोटी सी वीडियो, ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं है।
मिलेंगे फिर क्या कहते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर में या फिर कैपिटलाइजेशन के मेथड के अंदर। चलेगा, बाय बाय।